हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती है। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, और हम घर में मिठाइयाँ बनाते ही रहते हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने के लिए ना तो आपको बाज़ार से मावा लाने की ज़रूरत है, ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। बहुत कम खर्चे में हम इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि एक बार आप इसे जब बनाकर खाएंगे तब आपको पता चलेगी ये कितनी स्वादिष्ट लगती है। घर में बिना मिलावट के हम एकदम शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कप दूध को उबलने के लिए रख दिया है। यह फुल क्रीम मिल्क है फ्रेंड्स, या पहले से उबला हुआ दूध था तो मैंने उसे ही उबलने के लिए रख दिया है। वजन से यह 750 ml है। इसे हम उबलने देते हैं और गाढ़ा होने देते हैं। आइए आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है कच्चा नारियल। यह 2 गोले का नारियल है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसके छिलकों को हटाकर इसके छोटे पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे पीसेस को तैयार कर लिया है, तो कप से मैं नाप करके देख ले रही हूँ। तो यहाँ टोटल 3 कप यह तैयार हुआ है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप नारियल ले लें या फिर 1.5 कप नारियल ले लें। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ कप काजू। काजू हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ही हम लेंगे, इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को पीस कर तैयार करेंगे। हमें इसे बारीक पीस कर ही तैयार करना है। जिस तरह से मार्केट में नारियल का बुरादा मिलता है उस तरह से यह पीस कर तैयार होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी नारियल को हम इसी तरह पीस कर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ काजू की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम काजू के साथ इस मिठाई को बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो काजू की जगह थोड़ी सी मूंगफली को भून करके उसका छिलका हटाकर उसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ नारियल से ही इसे बना सकते हैं। कच्चे नारियल से जब हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ मैंने सारे नारियल को पीस कर तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से पीस कर तैयार हुई है। आइए दूध को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध यहाँ गाढ़ा हो चुका है। जितना दूध मैंने रखा था उसका आधा हो चुका है। दूध मैंने यहाँ फुल क्रीम ही लिया था फ्रेंड्स। अगर फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप चाहें तो अलग से दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम ये सब चीज़ें ऐड करते हैं तो हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब हमने जो मिक्स बनाकर तैयार किया है उसे हम दूध में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सेम प्रोसेस से सूखे नारियल से भी इस मिठाई को बना सकते हैं। गोले वाला नारियल है तो उसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर पीस लें, या फिर आप मार्केट में मिलने वाले नारियल के बुरादे से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन हो सके तो कच्चे नारियल से ही बनाएं। जब कच्चे नारियल से आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल मावे जैसा इसका टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होती है। अब हम इसे चलाते रहेंगे और इसे सूखा होने देंगे और इसे पकने देंगे। बहुत ही जल्दी से यह गाढ़ा होने लगता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह दूध के साथ मिक्स हो गया है और बिल्कुल मलाई की जैसा इसका टेक्सचर लग रहा है देखने में। अब मैं यहाँ 3/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। नारियल यहाँ हमने 3 कप लिया था तो उसके हिसाब से यहाँ 3/4 कप मीठा सही है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे इतने में एकदम परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होता है। अब हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और हमें इसे पकाना है। जब तक यह सूखा हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, कच्चे नारियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस तरह से जब हम कच्चे नारियल से घर में मिठाई बनाकर तैयार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होती है। इससे हम मिलावट से भी बचते हैं और बहुत ही सस्ते में यह बनकर तैयार हो जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। त्योहारों का टाइम चल रहा हो फ्रेंड्स तो मार्केट में बहुत सारी मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं। इस तरह से हम बिना मिलावट की और कम खर्चे में ढेर सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप भी ज़रूर इस मिठाई को बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स।
आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी में इस मिठाई को बना कर देख लें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपने एक बार इस तरीके से बना लिया तो फिर आप बार बार बनाएंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मिक्स काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हाफ कप मिल्क पाउडर। इससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा और हमें इसे पकाने में टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मिल्क की क्वांटिटी को ही बढ़ाकर ऐड कर लें। यहाँ मैंने 3 कप मिल्क लिया था, तो आप 4 कप मिल्क ले लें। या फिर आप चाहें तो दूध की मलाई ही थोड़ी सी इसमें और ऐड कर लें, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाकर ऐड करेंगे तो इसे सूखा करने में थोड़ा सा टाइम बस ज़्यादा लगेगा, वैसे भी ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम लगातार चलाते हुए सूखा होने तक पकाएंगे, जब तक इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए और पैन में इकट्ठा होने लगे, तब तक इसे हमें पकाना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 गोले का नारियल लिया था, इतने में इतना ज़्यादा यह बनकर तैयार हुआ है कि हमारी 2 किलो मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम कम खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट, शुद्ध और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, बिना मिलावट की घर में बनाकर तैयार करेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आप इसे बनाकर आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से 7 से 8 दिन चल जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और एकदम सॉफ्ट भी बनी रहती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मिक्स ड्राई हो चुका है, पैन में अच्छी तरह से ये इकट्ठा हो रहा है, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसके बाद हम इसकी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मिक्स ठंडा हो चुका है, तो आइए इसकी मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद यह हाथ में नहीं चिपकता है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी घी या ऑयल हाथ में लगा सकते हैं। अब इसे आप अपनी मनपसंद शेप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़े से चपटे शेप में बना करके इसके बीच में हल्का सा गड्ढा कर दे रही हूँ। इस तरह से पेड़े के शेप में इसे बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरह से बाकी की मिठाइयों को बना करके भी हम तैयार कर लेंगे और बीच में हमें जो भी चीज़ पसंद आएगी उससे हम इसे डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू बना ले, आप चाहें तो इसकी बर्फी बना ले, जिस तरीके से भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल मलाई लड्डू के जैसे यह दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें मावा ऐड किया हुआ हो। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बाकी की मिठाइयों को बनाकर तैयार कर लिया है और ये मेरा पूरा प्लेट भर गया है। तो इतना मिक्स अभी बच गया है, तो इसका मैं दूसरे शेप में बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। अब इससे मैं लंबे शेप में मिठाई बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। आपको मैं दिखा दे रही हूँ, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल तरीके से इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मिक्स को किसी ट्रे या थाली में सेट कर दें और उसके बाद इसके बर्फी या कलाकंद के शेप में भी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतने मिक्स में हमारी इतनी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। यहाँ मैंने 2 गोले का नारियल लिया था और बस थोड़ा सा ही काजू ऐड किया है। दूध और मिल्क पाउडर भी हमने थोड़ा सा ही ऐड किया है और इतनी ज़्यादा हमारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आइए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल का बुरादा और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इससे हम मिठाई को डेकोरेट करेंगे। अब हमने जो पेड़े के शेप में मिठाई तैयार की है उसमें हम थोड़ा थोड़ा यह मिक्स रखते जाएंगे, इससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी, कोई भी बता नहीं पाएगा कि हमने इतनी आसानी से इसे घर में बनाकर तैयार किया है। इसी तरह से सभी मिठाइयों को डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ किसी भी ड्राई फ्रूट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने पसंद के तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। आइए हम दूसरी मिठाई को भी डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता, इससे हम इसे डेकोरेट कर देंगे। थोड़ी थोड़ी पिस्ता इसके ऊपर हम रखते जाएंगे
और आप चाहें तो यहाँ थोड़ी सी केसर से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। लीजिए मिठाई भी हमारी डेकोरेट हो गई है, तो मैं थोड़ी सी केसर भी इसके ऊपर लगा दे रही हूँ कहीं कहीं, इससे और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी। जब इस तरीके से आप नारियल की मिठाई बनाकर सबको खिलाएंगे फ्रेंड्स, तो सब तो आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। खाने वाले को यकीन ही नहीं होगा कि आपने नारियल से इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस दिवाली में इस मिठाई को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, और मुझे बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कैरेमल कोकोनट लड्डू और कोकोनट बर्फी की रेसिपी शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। और भी मैंने बहुत सी मिठाइयों की रेसिपी शेयर की हुई है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय।